अपवर्ड मूवमेंट गेम पार्ट 1। ठीक है, अब अपन अपवर्ड मूवमेंट गेम के पार्ट 1 के अंदर आ गए हैं। तो अपन अब कॉपी पेन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मैं वहीं पे तुमको समझाने वाला हूँ चीज़ को। ठीक है, अब देखो यार, मैंने तुमको सारी की सारी बातें समझाऊंगा एकदम एक्चुअल डेटा के बेसिस पे। बिल्कुल भी इसके अंदर कोई हेरा फेरी नहीं है इस डेटा के अंदर। ये बिल्कुल मैंने अपने फ्रेंड्स के रिजल्ट तक देखे हुए इस डेटा के। ठीक है, तो अभी ये मैं बताऊंगा आपको JCRC के डेटा से समझाऊंगा पूरी की पूरी बात को। और ये 2024 का डेटा है। क्या होता है ना, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है। राजस्थान के अपने 2 राउंड्स होते हैं, और इसके बाद होती है कॉलेज में आने के बाद एक इंटरनल स्लाइडिंग। बहुत सारे बच्चों को इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में पता नहीं होता। मेरे एक दोस्त है AIDS ब्रांच का, उसके 80% थे। अगर वो चाहता तो CS में आ जाता, अगर वो इंटरनल स्लाइडिंग कराता तो। बहुत सारे बंदों को इंटरनल स्लाइडिंग जैसे इतने प्यारे ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं होता, बहुत सारे लूज कर देते इस ऑप्शन को। फिर उसके बाद होता है ब्रांच अपग्रेड आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद भी आपका एक और बार ब्रांच अपग्रेड होता है, लेकिन ये कुछ ही बच्चों को होता है, टॉप बच्चों का होता है, जो बच्चों का स्कोर अच्छा होता है। लेकिन होता तो सही नहीं, कितनी बड़ी बात है। NIT IIT ने तो इस वाले को कैंसिल तक कर दिया है। अब देखो बात क्या थी, मेरे को CSE मिला था राउंड 2 के अंदर। ठीक है, मेरे 90.25% थे। और वहीं पे मेरे दोस्त को मिला था ECE राउंड 2 के अंदर, और उसने इंटरनल स्लाइडिंग करा के IT ब्रांच ले लिया, उसके 70% थे। अब मेरा ये दोस्त था, ये जनरल कैटेगरी का था। अब मैं एक और दोस्त का डेटा आपको बताता हूँ। एक और दोस्त था जो SC कैटेगरी का था, जिसके 26% थे, और इसको AIDS ब्रांच मिली थी। ठीक है, अब फिर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँ। मेरे को DM आया है एक बच्चे का जिसके 50% है, और वो जनरल कैटेगरी का है। अब 50% और जनरल कैटेगरी पे अपन अगर इस वाले बच्चे के साथ इसको रिलेट करते हैं, तो हम मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा।